बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ITbase में खुशामदीद। दोस्तों, वर्डप्रेस कोर्स की इस क्लास में हम सीखेंगे कि पोस्ट क्या होता है और पेजेस क्या होते हैं, और इन दोनों को क्रिएट करना भी हम सीखेंगे। मैं हूं अमीनुल हसनात और आप देख रहे हैं ITbase यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं आज की क्लास में हम पोस्ट बनाना और पेजेस बनाना। दोस्तों, पेजेस और पोस्ट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट का सबसे ज़रूरी जो आइटम होता है वो होता है उसका कंटेंट। कंटेंट को हम दो तरह से मैनेज करते हैं, या तो हम पोस्ट वहाँ पर करते हैं या फिर उसमें पेजेस होते हैं। तो पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पोस्ट दोस्तों, आप अपने फेसबुक पर अक्सर आप पोस्ट करते होंगे, यानी डे टू डे जब आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो वो आपके जो फीड्स है उसमें आता है, ये टाइमली कंटेंट होता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये CNN की वेबसाइट है, यहाँ पर जो हमारे पास फीड्स में आते हैं, या यहाँ पर BBC में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डे टू डे कंटेंट होता है जिसमें ये ख़बरें वगैरह होती है, तो ये कहलाती है पोस्ट्स। जबकि जो स्टैटिक कंटेंट है, जिस तरह ऊपर ये मेन्यूज़ वगैरह हो गई या इसका जो फूटर वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये कहलाती है पेज। कुछ वेबसाइटें आपको ऐसी भी मिलेगी कि जिसमें सिर्फ पेजेस होते हैं, जैसे आपने स्मॉल SEO टूल्स का देखा होगा, जैसे ये। अब स्मॉल SEO टूल्स में अब आप देख सकते हैं कि ये एक पेज है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स अवेलेबल है जिसमें डे टू डे कंटेंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पर पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि पोस्ट क्या होता है। अब पेजेस क्या है। पेजेस जैसे ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये एक पेज है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ पोस्ट्स हैं। आसपास वर्ल्ड पर आप क्लिक कर दें तो ये इस वेबसाइट का एक पेज है, ये भी एक पेज है, ये खेल भी एक पेज है, फ़नकार भी एक पेज है, ठीक है। इस तरह CNN में आप देख सकते हैं कि इसके मेन्यू में जो आपको नज़र आ रहा है ये ज़्यादातर पेजेस ही है, ठीक है। और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट आप एम्बेड कर सकते हैं। अगर ना करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, या अबाउट अस का, या कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्म है जो कि इस पेज के अंदर है। सो ये पेजेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क होता है। वर्डप्रेस के जो पोस्ट है वो एक टाइमली कंटेंट है। जब हम इसको पब्लिश करते हैं तो इसकी एक पब्लिशिंग डेट भी होती है। जिस तरह आप फेसबुक में जब कोई पोस्ट लगाते हैं, लोग एक ख़ास टाइम तक उसको लाइक्स वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद आप अगली पोस्ट करते हैं, अगली पोस्ट करते हैं। सो ये एक टाइमली चीज़ होता है, टाइमली कंटेंट होता है। जबकि पेजेस जो है, पेजेस जिस तरह मैंने आपको बताया, ये एक टाइमलेस यानी स्टैटिक किस्म का कंटेंट इसमें आप डालते हैं, और इसकी कोई पब्लिशिंग डेट की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कुछ और थोड़े से फ़र्क भी है। जैसे पोस्ट एक इंटरेक्टिव कंटेंट टाइप की चीज़ है कि जिसमें आप साथ साथ कमेंट्स भी कर सकते हो, जबकि पेजेस में आप ये नहीं कर सकते। इसके अलावा पोस्ट को हम कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं और उसको टैग्स दे सकते हैं, जबकि पेजेस में इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती कि उनको हम कैटेगराइज करें या उसको टैग्स लगा दें। हाँ, कर सकते हैं, मगर कोई ख़ास प्लगइन्स के थ्रू। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये चीज़ें नहीं होती। अब पेजेस के अपने टेम्पलेट्स और थीम्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट में ऐसी चीज़ कोई नहीं होती। और सबसे मेन चीज़ कि किसी भी वेबसाइट की SEO के लिए जो ज़्यादा कारआमद चीज़ है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है पोस्ट, क्योंकि पोस्ट एक रेगुलर कंटेंट है। तो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पोस्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आपने इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है आप पर और आपकी ज़रूरत पर। कुछ चीज़ों में आप पेजेस बनाएंगे, कहीं पर आप पोस्ट्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप वर्डप्रेस में आते हैं तो वर्डप्रेस में ये दोनों आपको इस लेफ़्ट साइड पर मिलेंगे। आपको पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स, ये याद रखें कि पोस्ट के अंदर आपको ये चीज़ें मिल रही है, कैटेगरीज और टैग्स। लेकिन जब यहीं पर हम पेजेस के ऊपर आते हैं तो पेजेस में हमें सिर्फ ऐड न्यू पेज ही मिलता है। अगर मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर हमारे सामने तमाम जो पोस्ट हमने की हुई है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। स्क्रीन ऑप्शंस में यहाँ से आप चीज़ों को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक कर दूं और मैं चाहूँ कि यहाँ पर अतर ना आए, कैटेगरीज भी ना आए, टैग्स भी ना आए, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर मैं दोबारा क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोबारा आ गई। इसके अलावा अगर आप इसकी एक्सटेंडेड प्रीव्यू देखना चाहें
तो इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर दें तो यहीं पर आपको थोड़ा सा इसका प्रीव्यू भी नज़र आएगा। और अगर आप कोई न्यू पोस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दें, आपका जो न्यू पोस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टेस्ट के तौर पे कुछ लिख देते हैं। टाइटल में मैंने लिख दिया वेलकम टू IT बेस्ड लर्निंग, और यहाँ पर हम वैसे कुछ टेस्ट पर्पस के लिए कुछ लिख देते हैं। इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने वर्डप्रेस पर, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि वेलकम टू IT बेस्ड लर्निंग, और ये पोस्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम IT बेस्ड लर्निंग को ज़रा विजिट भी करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये कहाँ पर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट हमारे यहाँ पर टॉप पर आ गया, और इसके साथ डेट और कैटेगरी वगैरह लिखी हुई है कि कौन सी कैटेगरी का। अभी फ़िलहाल हमने इसको अनकैटेगराइज रखा हुआ है, ये इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ सिखाऊंगा कि ये क्या है। अब इस पर अगर आपने पूरा देखना है तो कंटेंट रीडिंग के ऊपर क्लिक कर दे तो जो पोस्ट है वो पूरी आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपने ओपन रखा हो तो लोग यहाँ पर कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं आपके इस पोस्ट से रिलेटेड। अगर आप लोगों के पोस्ट आपको नज़र नहीं आते अपने होम पेज पर तो आपने आ जाना है यहाँ पर सेटिंग में, और यहाँ पर रीडिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने इसको यूर लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको स्टैटिक पेज पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका वो जो पेज होगा सिर्फ वही शो होगा। सो आपने इसको इस पर क्लिक कर देना है यूर लेटेस्ट पोस्ट, और इसके बाद आपने सेव कर देना है। मैं दोबारा आता हूँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम है वो है पेजेस, ठीक है। पेज में आपको पहले बता दूं कि हमारे जो वेबसाइट है उसमें पेजेस कौन से। तो हमारे वेबसाइट पर इस वक्त सिर्फ 2 पेज हैं, एक है होम का और दूसरा है सिंपल पेज, ठीक है। सिंपल पेज में यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं लिखा। अगर हम चाहें यहाँ पर अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस के पेज हम बनाना चाहें तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पेजेस के ऊपर आना है और ऐड न्यू पेज के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अबाउट का पेज क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर अपने अबाउट हम कुछ भी लिख देते हैं। ये सिंपल मैंने एक आध लाइन लिख दी, और इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं इसको। तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर, और अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर और देखते हैं कि ये पेज हमारे पास यहाँ पर आ गया है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अबाउट का पेज भी हमारे पास से यहाँ पर आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो कुछ हमने लिखा था वो यहाँ पर अब वो देख सकते हैं। सो क्रिएट करना पेजेस को और उसको आसान है पोस्ट को। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं कंटेंट को क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप एक पोस्ट को बेसिकली जब हम पोस्ट लिखते हैं वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, किस तरह क्रिएट किया जाता है वगैरह वगैरह। सो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह तफसील से सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल आप लोगों को ना हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।